मगर सवाल है कि राम के नाम पर कौन बना रावण? तबरेज की मौत का असली गुनहगार कौन है? भीड़ तंत्र के गुनहगार कौन हैं? कभी गाय को बचाने के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर तो कभी सोशल मीडिया में फैल रही अफवाह पर भीड़ का कानून ऐसा ऑन द स्पॉट फैसला करता है कि इससे ये हो जाता है कि आप समझें कि क्या कानून के राज से कोई खतरनाक खिलवाड़ कर रहा है या फिर क्या कानून का इकबाल कम होता जा रहा है। जी हां, आज यही मचा हुआ है देश में बवाल, जिसको लेकर हम आए हैं देश का सवाल। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ विनोद बंसल हैं जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मौजूद हैं। मेरे साथ देश रतन निगम कि आखिर इसमें कानूनी दांव पेच क्या है, कानूनी पेच कहां है जहां पर इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे। मेरे साथ अनुजा कपूर मौजूद हैं जो कि खुद एक सीनियर वकील हैं और साथ साथ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ स्वामी मार्तंडपुरी जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और मौलाना हाजी खान साहब मौजूद हैं और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कौशिक जी भी मौजूद हैं। जी हां, इससे पहले कि हम ये बहस को आगे बढ़ाएं, मुझे पता है संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दे के साथ साथ मैं सभी पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि हम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें ताकि हमारी बहस दाएं बाएं न भटके और हम मुद्दे पर रहकर ही हम इस पर चर्चा करें कि आखिर ये भीड़तंत्र लोकतंत्र को क्यों कमजोर करने पर तुला हुआ है। विनोद बंसल साहब, सबसे पहला और सीधा सवाल आप पर उंगली उठ रही है कि हिंदूवादी संगठन अगर इस तरह से राम के नाम को अगर बुलवाना चाहते हैं तो आखिर राम के नाम को बदनाम कौन कर रहा है? मनीष जी, दो बातें बड़ी गंभीरता के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तो हिंदूवादी संगठन इसमें बीच में कहां से आया? क्या आपने एफआईआर में इंसिडेंट्स में शुरू से लेके एंड तक आप पर ये आरोप एक मिनट मैं बात को पूरी कर लूं, फिर आप बताना मेरे को। मेरे पर आरोप आपके अलावा किसी ने नहीं लगाया, नंबर 1। नंबर 2, आपकी रिपोर्ट ने कहा कि रात भर उस युवक को मारा गया। असदुद्दीन ओवैसी सीधा कह रहे बीजेपी आरएसएस मैं आ रहा हूं, आप उसका भी जवाब दूंगा, आपको भी जवाब दूंगा। आपकी रिपोर्ट ने कहा कि रात भर उस युवक को मारा। नहीं सर, रात को 2 बजे की घटना है, पुलिस के वो एफआईआर में दर्ज है और 6 बजे पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया था। 9:30 बजे उसके बयान दर्ज हो गया। इसका मतलब क्या, रात भर नहीं मारा? एक बात। लेकिन मारा ये तो मान रहे हैं ना विनोद जी? नहीं, किसने मारा? क्या हिंदू ने मारा? अरे लेकिन बात तो मारा, हिंदू संगठन ने मारा? मुझे बताइए ना। देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी बाकी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि संवेदनशील मुद्दा है और आखिर इसका गुनहगार कौन है, इसी पर चर्चा होगी। मैं वही संवेदनशीलता के साथ ही बात को रखना चाहता हूं। तथ्यात्मक रूप से मैं चाह रहा हूं आपके व्यूअर्स जो है उस तथ्यों को ठीक से समझे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, मुस्लिम होने पर मारा बिल्कुल गलत है, लव जिहादी के वजह से मारा बिल्कुल गलत है। अगर जैसे आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे भड़काते हमेशा, अब कह रहे हैं कि आतंक की वजह से, गाय की वजह से मारा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो असली बात है उसको सब लोग छुपा गए। वो क्या? कि चोरी कर रहा था वो लड़का। एक नहीं, उसके 2 साथी थे और छत पर कूदने की वजह से वो घायल हुआ। इसको भी सब इग्नोर कर गए और सबने ये भी कहा कि उसकी पिटाई तो लोगों ने की, जो सामान्य तौर पर गांव में होता है। मैं कहता हूं घटना निंदनीय है भाई, किसी की हत्या बिजली के खंबे से बांध के, बिजली के खंबे से बांध कर पिटाई, यानी कि कानून वहां काम नहीं कर रहा। तो सही, मैं कह रहा हूं कानून वहां पर भी काम नहीं किया भाई साहब। मैं वो लिस्ट भी कराऊंगा आपको कि कांका पर कानून काम नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने चोरी की और चोरी की सजा उसको मिलनी चाहिए, न्याय के द्वारा मिलनी चाहिए, कानून के द्वारा मिलनी चाहिए। इसकी वजह से अब जो भाग रहा था, लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको मार पिटाई की। मैं कहता हूं वो भी निंदनीय है। लेकिन उसकी निंदा कोई नहीं कर रहा कि आखिरकार वो जिहादी छत पर चढ़ के क्या कर रहा था, वो चोरी क्यों कर रहा था। एक बात। दूसरी बात, ये जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हिंदू ना मारा, जय श्री राम की वजह से मारा या मुसलमान को मारा, क्या कितनी घिनौनी बात करते हैं यार लोग। क्रिमिनल को क्रिमिनल तरीके से देखना चाहिए। अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो मुझे बताइए अंकित सक्सेना को किसने मारा? ध्रुव त्यागी को दिल्ली के अंदर किसने मारा? डॉक्टर नारंग को दिल्ली में किसने मारा? क्या जिहादियों की भीड़ ने नहीं मारा? उस पर कोई डिबेट नहीं भाई साहब। विनोद जी, लेकिन राम को घसीटने, राम के नाम को घसीटने की वजह क्या कि जय श्री राम बोलो, बजरंग बली बोलो? मैं बता रहा हूं, देखिए, जय श्री राम का नारा कोई विश्व हिंदू परिषद का पेटेंट नहीं है, कोई संघ परिवार का पेटेंट नहीं है, कोई भी बोल सकता है। एक बात, वो ये नारा नहीं है, वो एक उद्घोष है जो राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का उद्घोष है। लेकिन
अगर कोई व्यक्ति कोई भी कहीं से गमछा लेता है, भगवा गमछा लेता है और उसके बाद जय श्री राम का नारा लेकर किसी को मारता है, तो क्या हिंदू समाज की संस्कृति का कोई ठेकेदार है क्या कोई, कि वो उनको रोकेगा, या वो उन्होंने को पेटेंट ले लिया, क्या विश्व हिंदू परिषद का पेटेंट है क्या? मैं कहता हूं गलत को गलत कहना और सही को सही कहना सबको आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब जुनैद के बारे में जो बात कहते हैं कि साहब उसको ऐसे मारा है, वैसे मारा, उसको ऐसे मारा, साफ था यार, वो सीट का झगड़ा था और जबरदस्ती इसको हिंदू मुसलमान बना दिया गया। इस देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है कि जब मुस्लिम मारा जाता है तो टीवी पे सारे टीवी चैनल डिबेट करते हैं, जब हिंदू मारा जाता है तो सारे नहीं, इस तरह का आरोप मत लगाइए विनोद जी। हम जो बात और चर्चा करते हैं वो निष्पक्ष होती है। इसका किसी धर्म से, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है और कोई हिंदू मुसलमान मीडिया में, मैं मीडिया का प्रवक्ता नहीं, लेकिन अपने चैनल का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं ये दर्शकों को साफ करना चाहता हूं। विनोद जी ये बात गलत है, ये बात गलत है। जब भी अपराध होगा और उससे समाज का ताना बाना अगर बिगड़ेगा तो मीडिया चर्चा करेगी। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक तरफा होके नहीं कि मरने वाला कौन है ये देख करके नहीं, उसका धर्म देख के नहीं, मारने वाले का धर्म देख के नहीं। आखिरकार आपके पास आऊंगा विनोद जी, ये शुरुआती राउंड है। अब मारा वो भी विनोद जी गलत है, विनोद जी ये शुरुआती राउंड है। मैंने आपसे जहां पर हमारी बाइट खत्म हुई उसके बाद सीधी उंगलियां आप पे उठ रही थी, इसलिए मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही। नहीं, आप समझिए कि वो संगठन को लेकर जो भाई ये लोकतंत्र है ना, यहाँ पे चर्चा हो रही है विनोद जी, आप नाराज ना हुए। देखिए मैंने पहले ही कहा हिंदू समाज को अगर आप गर्मा-गर्म बातें होंगी विश्व हिंदू परिषद को, संपूर्ण हिंदू समाज को, तो ये बिल्कुल सर्वथा निंदनीय है। जी शहजाद। मनीष जी देखिए दिक्कत क्या है, इस घटना को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इन्होंने भी, विनोद बंसल ने भी कहा, और विनोद बंसल से मेरी राय आमतौर पर नहीं मिलती है, पर उन्होंने कहा कि ये निंदनीय घटना है। बिल्कुल। मेरे सिर्फ दो पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है। आज आपने जो पोशाक पहनी है उससे शायद राय, ये मेरे तिरंगे का एक रंग है, तो अब मुझे आप बताइए कि तिरंगे का एक रंग पहना हूं, पर हाँ कुछ लोगों को तिरंगे में ये रंग नहीं चाहिए उस नजर से, और वो एक आंख से देखने वाली नजर पे ही मैं बात रखना चाहता हूं। देखिए हम आमतौर पे जो बुद्धिजीवी है, लिबरल बुद्धिजीवी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को माना जाता है कि वो लिबरल बुद्धिजीवी है, वो कहते हैं कि आईसिस जो आतंकवाद करता है अल्लाह अकबर कहकर, और मैं मुसलमान हूं तो आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते, मैं बहुत बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूं, उसको आप इस्लामिक आतंकवाद मत बोलिए। और हम मानते भी है, हम इनसे भी मनवाते हैं, बंसल जी से भी। पर जब कोई गुंडा कोई गलत काम करता है और जय श्री राम का नारा लगाता है, तो आप तमाम हिंदू समाज को आप उसको कटघरे में खड़ा करेंगे कि हिंदू फैसिज्म बढ़ रहा है। अच्छा, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जब ममता बनर्जी के प्रदेश में पुलिस गोलियां भून देती है उनको, तो तब वो सेकुलरिज्म इन लोगों का नहीं जागता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब कोई दलित लड़के को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार से परिवार ने मार दिया, मेरी बात सुनिए, वो तो प्योर कम्युनल किलिंग है। उस समय मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो दलितों के भी रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और उनका पूरा जो गैंग है दलित की बात करता है, वो मुंह से उनके शब्द नहीं निकलता। क्यों भाई, क्यों नहीं निकलता? वो मुस्लिम भीड़ बोलो ना, फिर आप उसको मुस्लिम भीड़ बोलो कि मुस्लिम भीड़ ने दलित को मारा, आप तब नहीं बोलोगे। ये जो चयनात्मक रूप से सिर्फ हिंदू समाज को हमेशा नेगेटिविटी में थोपना, हिंदुओं का जय श्री राम जो है ये फैसिज्म है, ये नहीं होना चाहिए। हाजी साहब, आप उत्सुक थे विनोद जी का जवाब देने के लिए। ये जो बात सामने आ रही है, विनोद जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इससे इनका या किसी भी संगठन का कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये इतनी चिल्लाचोट क्यों मची आएगी? देखिए बात यह है कि कत्ल हिंदुस्तान में किसी भी हिंदुस्तानी का हुआ, चाहे वो हिंदू, जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे, बंसल जी कह रहे थे कि किसी हिंदू का हो या मुसलमान का, कत्ल है और उसको सजा मिलना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान को नहीं बांटना चाहिए। रही तबरेज के कत्ल की बात या हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की बात, तो जो घटनाएं घटी जा रही हैं उसमें भारतीय संविधान की दुनिया में धज्जी उतर रही है, गंगा जमनी तहजीब की बात दुनिया में। अभी अमेरिका में रिपोर्ट आई है, आज ही आई है, कल आई है रिपोर्ट, उस मॉब लिंचिंग पर वहां चर्चा हो रही है। इसलिए अब आप झूठी कहें या रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट आई है, आप झूठ आप फैलाइए। एक आदमी चोरी कर रहा है, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन पब्लिक को और आम आदमी को क्या उसका हक है कि भारतीय संविधान को इनसे पूछे कि जब कश्मीर में एक बच्ची का बलात्कार हुआ तब तो इन्होंने कौन सा धर्म का आदमी बलात्कार कर
रहा था, इन्होंने पहचान लिया, शिनाख्त कर ली। और जब यही चीज हमारे अलीगढ़ में थोड़ा हुई ये तो उन्होंने बोला कि धर्म मत देखो, बलात्कारी का धर्म मत देखो, बलात्कारी का धर्म को तो नहीं देखो। शुरुआती राउंड है, ये शुरुआती राउंड है। एक एक हमारे तमाम मेहमान लोगों में अपनी बात मेरी बात, ये शुरुआती राउंड है, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए। वाला भी गलत था, कोई भी अच्छी बात है, मुझे खुशी हमेशा कहते हैं हम गलत को, और याद रख लो, याद रख लेना हिंदुस्तान के लोगों को इस फैसला कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो अपना भी सीखिए। आप बंसल जी आप बोले थे, बंसल जी आप बोले थे, हम नहीं बोले। आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। विनोद जी आपके पास शुरुआती राउंड है, तमाम मेहमान अपना अपना पक्ष रखें, उसके बाद ये बहस आगे बढ़ेगी। हाजी साहब, कातिल चाहे मुसलमान हो, चाहे कातिल हिंदू हो, मैं हूं या दुनिया का कोई आदमी हो, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की कोशिश ये करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही जब आएगी तो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हम ना हिंदू करते ना मुसलमान सकते, हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी का भी कत्ल हो उसको कंडेम करना चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को लेकिन इस पर सियासत भी तो नहीं होनी चाहिए ना मौलाना साहब। बात जो है, अब जो बात सामने आ रही है वो केवल सियासत दिख रही है। सीधे तौर पर उंगलियां उठा रहे हैं आप कि ये संगठन जिम्मेदार, वो संगठन जिम्मेदार। तो आपके पास ऐसी कौन सी बात? जी मैं आऊंगा। मार्तंडपुरी जी, महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी हैं। मार्तंड जी, क्या राम का नाम अगर ले लिया जाता तो उसको चोरी के आरोप से छोड़ दिया जाता? देखिए, वहां प्रश्न श्री राम का या कोई नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज हमारे समाज में सिद्धांत, आचरण, चरित्र, कानून सब समाप्त हो रहे हैं प्रायः, और उत्तेजना व्याप्त हो गई है। और उत्तेजना कभी विचार नहीं होती। हम यहां भी जो बातचीत कर रहे हैं, हमारी वाणी में कितनी उत्तेजना है। उत्तेजना बहुत आवश्यक है, उत्तेजना को समाप्त करना। मैं जो देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में, हम कोई 5-10 साल की बात नहीं करूंगा, धर्म का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, वह समाज में विचार के बजाय एक उत्तेजनात्मक वातावरण बन रहा है, जो पूरे भारत के लिए बहुत घातक है। मैं हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं करता, मैं भारत की बात करता हूं। जो मार रहा था वो भी गलत है, जिसने चोरी की थी वो भी गलत है। उसको जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा गलत मार्तंड जी वो है कि राम का नाम लो, बजरंग बली का नाम लो। नाम लेने में क्या गलत है भाई? नहीं तो वो जबरदस्ती की जा रही है ना विनोद जी। विनोद जी, मार्तंड जी बोल रहे हैं, आपके पास आऊंगा। देखिए, ऐसा है, यह जानने के बाद कि वो मुसलमान है और उसे श्री राम का नाम लेवाना ये भी अपराध है। इसे अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आप क्षमा करेंगे विनोद जी, किसी के धर्म के विरुद्ध जाकर आप क्या अगर श्री राम का नाम ले लिया तो आपने छोड़ दिया क्या? यह भी अपराध है और ये बंद होना चाहिए। ये भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक देश, तमाम चीजों की बात करते हैं, देश कितने खंड खंड हो रहा है, क्या हम देख रहे हैं? हम कहां खड़े हैं, किस विकास की सीढ़ी पर खड़े हैं? क्या धर्मगुरुओं का अभी तक कोई धर्मगुरु बोले, बाकी बोले, अभी 4 लोग ऐसे ही बोल के फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मेरा ही कहना है कि सीधे सीधे पूरे धर्म पर, व्यवस्था पर, राजनीति पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर यह काला चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को समाप्त किया जाना चाहिए। सबको मिलकर समाप्त करने की जिम्मेदारी है ये, और इसको धर्म और राजनीति से ऊपर उठ कर देखना चाहिए। ये अभी चुनाव में क्या होता है, उत्तेजना के कारण ही होता है। सारी उत्तेजना दिखाई दे रही है। मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, किसी राजनीति के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि आज पूरे समाज में, आप सड़क पर चलिए, आदमी इतना उत्तेजित है कि साइकिल से टक्कर जाने में बात करूंगा। हमारे साथ अनुजा कपूर भी मौजूद हैं। अनुजा, इतनी उत्तेजना, क्या आपको लगता है अगर वो नाम ले लिया जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु राम की बात हो रही है, बजरंग बली की बात हो रही है, तो आपको लगता कि वो भीड़ काबू हो जाती और उसको मारने से छोड़ देती और उसका जो चोरी का अपराध था वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता? बहुत दुख की बात है, आज हमें इस तरीके से इस टॉपिक पे डिस्कस करना पड़ रहा है। पहले तो हम मॉब लिंचिंग को समझ लें। लिंचिंग का मतलब यही है कि वैंडलिज्म, आप खुद पुलिसिंग करना शुरू कर देते हैं। सही और गलत हम डिसाइड करेंगे, कैपिटल पनिशमेंट हम देंगे। लॉ में कहीं गलती है, लॉ पूरा नहीं पड़ रहा, तो लोग उसमें एक कल्ट बिहेवियर आ जाता है, मास हिस्टीरिया आ जाता है, जिस वजह से सब एक ही कॉज पर, एक ही सिचुएशन पर सब एक साथ घूमते हैं।
अब उसके अंदर क्रिमिनल्स भी बहुत आते हैं, उसके अंदर एक इनोसेंट लोग भी बहुत होते हैं, और उसके अंदर वो लोग भी होते हैं जो फेक न्यूज पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये फेक न्यूज का जो चलन चला है व्हाट्सएप पर और उन चीजों पर, मॉब लिंचिंग इसी का रूप है। आप हमारे किसी का भी हक नहीं बनता कि हम लॉज को अपने हाथों में लें। ऐसे लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो उस पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं जो पैरानॉइड पर्सनालिटी होती है। उनका जो एक कल्ट बिहेवियर, उन्होंने जो सोच लिया तो सोच लिया, और वहां पर वो किसी भी तरीके के किसी भी वायलेंस को हाथ में लेते हैं। मॉब लिंचिंग इज अटेम्प्ट टू मर्डर। इस केस को अगर हम लोग बहुत बारीकी से देखें, और हमारी इंडिया में जो इसके लॉज हैं वो मॉब लिंचिंग के लॉज 144 की धारा लगती है, उसी पे ही किया जा सकता है। हम जानना चाहेंगे कि अगर ये दो नाम वो तबरेज ले लेता उस वक्त, तो आपको लगता है कि भीड़ उसे छोड़ देती? बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग बार बार जो कहा जा रहा था दिमाग में उनके ये बात जो भी चल रही है, नहीं क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया सर। प्रॉब्लम कहाँ है? यही प्रॉब्लम है कि जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब देने वाले बहुत हैं, क्योंकि हम सवाल ही जवाब देने के लिए पूछते हैं। और यही चीज जब साइकोलॉजिकली माइंड में घर कर जाती है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो मॉब लिंचिंग का रूप लेती है। और उसी वक्त वो चाहे एक बात कहे, दो बात, और वो वहां पर अगर वो मुसलमान था या वो एक इंसान था, अपने आप को बचा रहा था, और वो बचा इसलिए रहा था क्योंकि वो मरना नहीं चाहता इतने लोगों के बीच में। उसका तो उससे वो किसी तरह का नाच भी करवाते ना, और कोई भी काम करवाते तो वो भी करने को तैयार होता, मैं भी करने को तैयार होती। तो एक मॉब लिंचिंग एक बहुत गलत रास्ता है। आप पुलिसिंग नहीं कर सकते। आपको कोई तकलीफ है, किसी से कोई प्रॉब्लम है, लॉज है, लॉ को हाथों में लेकर इस तरीके से किसी को भी आप चौराहे पर नंगा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक राइट वे नहीं है। तो बंद कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, बंद कर दीजिए पुलिसिंग को, बंद कर दीजिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ देश रतन निगम भी हैं। निगम साहब, ये पहला वाकया नहीं है, महाराष्ट्र की भी घटना देखें। एक अफवाह फैली और धुले इलाके में परिवार के 5 लोगों को लोगों ने भीड़ का शिकार बना लिया। तो इस तरह से जो ऑन द स्पॉट फैसला और न्याय की बात जो सामने आ रही है लगातार, क्या कानून का इकबाल कम होता जा रहा है? देखिए, आपने एक दिए, मैं आपको कम से कम 200-250 उदाहरण दे सकता हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य से रात में चोर पकड़ा गया। बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने खुद देखा पिटाई होते हुए चोर की। जब पकड़ा हुआ पहले उसकी पिटाई करते। तो ये एक नेचुरल सा रिएक्शन है, गलत है। इसको हम सब मानते हैं कि कानून हाथ में नहीं दिया जा सकता, और इसको मैं एक अपराध के तौर पे देखता हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखता हूँ। कुछ लोगों ने बाद में उससे बुलवा दिया, वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था और उसकी पिटाई हुई। और जाहिर है कि आपने कानून हाथ में लिया है तो आप पे भी धाराएं लगेंगी भारतीय दंड संहिता की, और वो चोर अगर जिंदा होता तो उसके चोरी की भी धाराएं लगती। हाँ जी, तो वो लेकिन अब है नहीं, तो जिंदा नहीं है, तो वो सारी चीजें खत्म। निगम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अजीत कटारिया भी हैं। अजीत कटारिया। मनीष जी, देखिए, इस तरह की घटना को किसी भी धर्म या जाति मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हर जाति के लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ये बुरे लोग हैं इस तरह की जो हरकत करते हैं, भीड़ तंत्र होकर के इकट्ठा, और एक किसी व्यक्ति को, चाहे वो चोरी कर रहा था या क्राइम कर रहा था, उसको जान से मार देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारे समाज में इस तरह की बात स्वीकार नहीं हो सकती। अजीत जी, सभी निंदा कर रहे हैं और निंदा होनी भी चाहिए, लेकिन इस पर हो रही सियासत ये कैसे रुकेगी? सियासत का, जैसे ओवैसी जैसे जो लोग हैं, उनका काम है सियासत करना, लोगों को भड़काना, उसको हवा देते हैं। विनोद बंसल जी जैसे लोग जो हर चीज को धर्म से जोड़ करके देखते हैं। हमने कहा जोड़ा? आप जोड़ते हमने कहा जोड़ा? कब जोड़ा? हर चीज आपने कहा, मैं जगह बता, देखिए आपने उदाहरण दिया दिल्ली में ये हुआ। विनोद जी, आपका नंबर है जवाब। विनोद जी, अपन बहस के दूसरे हिस्से में आएंगे। विनोद जी, आपने ये कहा, मैं बताता हूँ ना, बोला, आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना, आप सुन लीजिए, आपने सुनने की जरूरत है, आप सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी जैसे घटिया लोग, ओवैसी जैसे घटिया लोग और आप जैसे लोग इस बात को हवा देते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज में बिल्कुल नहीं, हर समाज के लोग अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जहर बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी जैसे लोग, जो सबसे घटिया लोग, ओवैसी जैसे लोगों को इस समाज में बहिष्कार करना चाहिए, जिनका जो इसको हवा देते हैं राजनीतिक। किसी की मौत हो गई, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो हिंदुस्तानी था पहले,
उसकी मौत हुई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को फांसी देनी चाहिए। और जो ये भीड़ तंत्र है, अनुजा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का भीड़ तंत्र जो है, चाहे वो मुस्लिमों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ बहुत ही मजबूत कानून बनना चाहिए। इस तरह जो कार्रवाई करनी चाहिए। विनोद जी, दिल्ली सरकार अंकित सक्सेना के केस में दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम तुरंत आपको कानूनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, 5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। आज तक दिल्ली सरकार सोई हुई है। तो दिल्ली सरकार में क्या हुआ? जेडी में क्या हुआ? राष्ट्र विरोधी नारे लगे, मारो ना, विनोद जी इसका तरीका, विनोद जी मैं सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूँ। विनोद जी आंदोलन इसका तरीका हो सकता है ना? आप उनको अंदर करिए ना। मनीष जी, बिल्कुल नहीं बना करके अगर दूसरों हर एक को बोलने का अगर होने पे खराब है भैया, बिल्कुल हिंदू मरता देखिए, मैंने पहले आग्रह किया था आप लोगों से कि हमें इस बहस में भाषा की मर्यादा रखनी है। मैं एक सवाल पैनल के सामने रखना चाहता हूं, पर खासकर हमारे मौलाना साहब बैठे और कटारिया जी शायद इनका नाम है, तो इनके सामने रखना चाहता हूं। सवाल सुन लीजिए सर। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं ये कहने में कि जो घटना हुई निंदनीय है, चाहे वो जय श्री राम के नाम पे हो, अल्लाह। सर आप सुन तो लीजिए ना, पेशेंस रखिए थोड़ा, वो यहाँ पे लिंचिंग मत कीजिए। हाँ, लिंचिंग मत कीजिए, रुक जाइए, सुन लीजिए। अब ये अल्लाह अकबर के नाम पे हो या जय श्री राम के नाम पे हो, और विनोद बंसल भी कह रहे हैं, जिनको आप हिंदू संगठन का व्यक्ति कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। सवाल ये है कि सवाल कौन पूछा? मनीष जी आप सवाल पूछे तो जायज भी है, आपके पास पूरा अधिकार है। जिन लोगों ने सबसे बड़ी लिंचिंग करवाई देश और दुनिया में, कांग्रेस ने 84 में जो लिंचिंग कराया उसका कन्विक्शन हुआ है, उसमें जो लोगों को संरक्षण दिया, ओवैसी साहब शहजाद, हम गड़े मुद्दे ना उखाड़े, हम गड़े मुद्दे ना उखाड़े, हम गड़े मुद्दे ना उखाड़े शहजाद, हम गड़े मुद्दे ना उखाड़े। रिएक्शन देखिए, अब ये सियासत करने का वक्त नहीं है। सियासत नहीं है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मेरे घर के आजू बाजू ऊपर नीचे, ये सुनिए ना मेरी बात सुनिए। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे ब्रेक भी लेना है। उसके पहले ये बड़ी खबर, 3 तलाक पर आजम खान ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। आज हिंदुस्तान को अगर विश्व पटल पर ले जाना है तो कानून के पालन का रवैया बदलना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि एक आम इंसान कानून का आदर करे, और इसी से मुझे लगता है कि देश 2022 में 21वीं सदी की ओर न्यू इंडिया का जो सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बीच में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस विश्वास पर आखिर कौन है वो जो ग्रहण लगाना चाहता है? कौन है उनके इस मिशन को धूमिल करना चाहता है? कौन है वो दरिंदा जो कि नफरत की आग फैलाकर इंसानियत को चूर चूर करना चाहता है? इसी पर ये देश का सवाल, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। अनुजा, मैं ये जानना चाहूंगा कि विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर भी एक पट्टी चल रही थी कि भाई 2014 से लेकर 2018 तक 134 केसेस जो है ना, जो लिंचिंग के रिपोर्ट हुए, और अभी 34 केसेस हुए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कम से कम वो केसेस भी रिपोर्ट कर दें कि इस गौ हत्या के कारण कितने सैनिकों की, कितने पुलिस अधिकारियों की और कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई। वो भी आपको जरा आंकड़े दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूं 250 लोगों के पास लिस्ट है। विनोद जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन क्या है कि देखिए, लिंचिंग किसी भी तरह की समाज में निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। बट क्वेश्चन ये है कि जब एक अपराध को छुपाने के लिए आप जबरदस्ती जय श्री राम को किसी को घसीट दो या कुछ को कर दो, अपराध को छुपाने के लिए दूसरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वीडियो को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वीडियो क्लिप है, उसकी वीडियो क्लिप है। वीडियो क्लिप की क्या सैंक्टिटी है मुझे बताइए? क्या मार रहे हैं? अगर उसकी ऑथेंटिसिटी है तो क्या वो वीडियो क्लिप सर्टिफाइड है? एक सेकंड, ये बहुत विनोद जी, एक सेकंड, इसी पे मैं कहना चाह रहा था पिछले सेगमेंट में। मेरे पूरे नेबरहुड में हिंदू रहते हैं, यहाँ पे भी पैनल में ज्यादातर हिंदू है। कोई मुझसे जबरदस्ती, ख्याल से शहजाद मुझे अच्छा लगता है आप ये कहते कि मेरे आसपास भी केवल हिंदुस्तानी रहते हैं। नहीं, आप हिंदू मुसलमान मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये कहते सर, मुझे बोलने दीजिए, बहुत अच्छा होता है। आप लोग आप ये कहते, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए।
सर मैं अपनी बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अजीत जी शहजाद, मैंने हिंदू इसलिए बोला क्योंकि आप हिंदू को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप हिंदुस्तानी एक गुंडे को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हो। आप खोद के क्या निकाल रहे हो कि ये हिंदू है इसलिए इसने गुनाह किया। आप अगर हिंदू है इसलिए गुनाह किया कहोगे तो मेरे जैसा मुसलमान खड़े होकर ये कहेगा कि वो हिंदू है इसलिए गुनाह नहीं किया, वो गुनहगार है इसलिए गुनाह किया। और मेरे आसपास अगर प्लीज सर आपकी रनिंग कॉमेंट, अजीत जी एक सेकंड शहजाद, मेरे आसपास अगल बगल में इतने सारे हिंदू रहते, किसी ने मेरा गर्दन पकड़ के मुझे नहीं बोला आज तक कि जय श्री राम बोलो। तो जब कोई ऐसा बोल नहीं रहा है पर जय श्री राम के आप नाम पर इतना बट्टा लगा रहे हो कि देखो ये ऐसा स्लोगन है जिससे कि फैसिज्म फैल रहा है। अरे यार कोई गुंडों ने अगर एक स्लोगन का मिसयूज किया है, आतंकवादी अल्लाह अकबर का मिसयूज करते हैं, इसका मतलब अल्लाह अकबर से सबको डराएंगे हम? इसका मतलब मैं इनसे अल्लाह अकबर बुला रहा हूं, ये गलत है। हम लोग ने जो मुस्लिम के लिए स्टैंडर्ड रखा है कि अल्लाह अकबर से नहीं डरना है, वो भी एक पावन स्लोगन है। तो जय श्री राम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? खोद के वो गुनहगार का धर्म क्यों ढूंढा जा रहा है? एक नॉर्मल ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना है, इसको सबने कंडेम किया। अगर हाँ विनोद बंसल इसको डिफेंड करते तो हम उनको गाली देते कि आप क्यों डिफेंड कर रहे हो। वो नहीं कर रहे डिफेंड, फिर भी हम उनको हिंदू होने पे उनको बोल रहे कि आप गलत। समाज ने कभी किसी अपराधी को प्रश्रय नहीं दिया। लेकिन बात यह है कि रिलीजन की आड़ में एक अपराधी का अपराध छुपाना और उसको महिमामंडित करना, ये कहां तक ठीक है मुझे बताइए। एक बात। दूसरी बात, एक छोटी सी घटना को नमक मिर्च लगा करके बिना वीडियो को सर्टिफाई करके टीवी चैनल पर चलाना। दूसरी बात ये कि उसके चलाने के बावजूद भी फैक्ट ऑन रिकॉर्ड पुलिस ये कहती है कि 2 बजे में अगर विनोद जी ऐसा नहीं होगा तो सरकार जांच के आदेश क्यों देती है? उसकी पिटाई करेगी। नहीं विनोद जी, आप ऐसा कौन सा वीडियो है? नहीं ऐसा कौन सा वीडियो जो सर्टिफाइड हो के आप देखते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं मुझे बताइए, क्या आपके चैनल का जो वीडियो है मैं उसको सर्टिफाइड मानता हूं? मैं मानता हूं कि जो चैनल पर चल रहा है वो सर्टिफाइड होगा। आपके दर्शक भी इस बात को मानते हैं, इसीलिए न्यूज इंडिया न्यूज की सैंक्टिटी है। लेकिन किसी भी वीडियो को जो बाकी चैनल दिखा रहे हैं या सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसी को अगर इंडिया न्यूज में दिखा देगा तो इसका मतलब दर्शक तो समझता है ना जी कि उसकी सैंक्टिटी कितनी है। आखिरकार इस पर तो चिंता करनी पड़ेगी ना हमें। एक बात। दूसरी बात, वायरल वीडियो को लेकर हमारे यहाँ खास कार्यक्रम चलता है, वो चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद ही ऑन स्क्रीन जांच पड़ताल आपने नहीं करी मनीषी। मैं यही कहना चाहता हूं, इस वीडियो की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं सभी मीडिया चैनलों को बोल रहा हूं इस बात को। यह बिल्कुल झूठ परोसा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा हुआ। मुझे एक बात बताइए, ये घटनाएं 17 और 18 झूठ परोसा जा रहा है। विनोद जी आप कह रहे हैं झूठ परोसा जा रहा है, तो सरकार ने जांच के आदेश क्यों दिए? क्यों 2 लोगों को सस्पेंड किया है ना? जांच का आदेश नहीं तो 2 लोगों को सस्पेंड भी किया है, यानी बात में कहीं ना कहीं दम है। नहीं, बात में दम का मतलब क्या है? दम है ना, क्रिमिनल केस तो हुआ है ना, चोरी तो हुई है ना, पिटाई तो हुई है ना, ये है। लेकिन जय श्री राम के नारे को कहां से किसने लिंक कर दिया और कितना फैक्ट है ये तो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो इस पर मुझे लगता है डिबेट नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि अनावश्यक रूप से जो घटना 16-17 जून की है और मौत हुई इसके 22 तारीख को, तो उसको जय श्री राम से कहां से कनेक्ट कर रहा है भाई साहब? वो तो कस्टडी में रहा बंदा, 3-4 दिन तक कस्टडी में रहा, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं करी। कस्टडी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका मार से क्या लेना ना? वो पिटाई से नहीं मरा भाई। ये पुलिस रिकॉर्ड भी कह रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी कर रही है। अनुजा जी आपने पढ़ा होगा इस बात को, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने साफ साफ कहा इस बात को कि उसको ये अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई। अच्छा चलो, वो हार्ट अटैक से भी हो सकती है। जैसे का नारा लगा भी तो क्या सारे हिंदू मॉब लिंचर्स बन गए? हाँ, मतलब देश विनोद बंसल, मर्तान जी सब मॉब लिंचर है। तो मनीष जी आप भी हाजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जो विनोद बंसल कुछ कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, जय श्री राम कहकर कोई पागल अगर कुछ काम करता है तो आप क्यों उसको तवज्जो दे रहे हो? कुछ बदनाम करते हैं हिंदू समाज को। आप उसको और अरे हमारी भी यही कोशिश है शहजाद, आप बात समझिए, हमारी भी यही कोशिश है कि राम के नाम को बदनाम ना करो। कि हिंदुओं की वजह से, RSS की वजह से तो देश मुसलमानों के लिए रहा ही नहीं रहने लायक। तो अगर इतना ही डर लग रहा है तो हम कहाँ चाहे? फिर सऊदी अरेबिया जाना चाहिए हम लोगों को। एक पॉइंट में ये बोलूंगी, मैं नहीं जाऊंगा, आपको अगर जाना है तो मैं आपका टिकट करवा देता हूं। मेरे को डर नहीं लगता, आपको डर नहीं चले जाओ, किसने रोका? ये देखिए, हम लोग सारे पैनल्स पर एक बात, इस बात को तो मानते हैं ना, चाहे हम हिंदू बोल रहे हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं, किसी एक की डेथ हो गई है, उसके भी कहीं के घर वाले लोग हैं, उनके भी फैमिली विक्टिम्स हैं। आज हम लोग उस बैठ के क्योंकि हमारे को भी उस चीज का बुरा लग रहा है, बात हमें मॉब लिंचिंग पे करनी चाहिए।
मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जाए, किस तरीके से इस तरह की घृणा, ये क्योंकि दिस इज द कॉज वी आर टॉकिंग, वी नॉट टॉकिंग ऑन हिंदू एंड मुस्लिम, वी टॉकिंग ऑन दिस। मॉब लिंचिंग के अंदर कितने क्रिमिनल्स आके खड़े होते हैं और उसको वैंडलाइज करते हैं और इसी तरीके से घृणा फैलाई जाती है। और अगर आज हम सोशल मीडिया बंद करते हैं तो मैं सच बोलती हूं, एक आम आदमी, मुझे यहां पे जितने पैनल से बैठे हैं उनमें से जो मुसलमान भी है, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है और उनको मुझसे भी नहीं है। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम मॉब लिंचिंग को एक जरिया बनाते हैं किसी का कत्ल करने के लिए और उसको सरेआम कत्ल करते हैं। और उसके अंदर हम क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम क्रिमिनल से नहीं, हम क्राइम से नहीं घृणा कर रहे हैं, हम क्रिमिनल से घृणा करना शुरू कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग उसका ये रूप ले रही है। अगर आज हम लोग इस चीज के ऊपर बात करें कि हम उस सिचुएशनल क्राइम्स जो होते हैं अनुजा, क्या आपको ये नहीं लगता, अनुजा आपको ये नहीं लगता कि कहीं कानून से लोगों का विश्वास कम हो रहा है और इस तरह के कंडे और इस तरह के अपने हाथ में कानून लेना, ये इसको जबरदस्ती बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मॉब लिंचिंग था ध्रुव त्यागी का, मॉब लिंचिंग था डॉक्टर नारंग का, मॉब लिंचिंग था अरुण माहौर का, मॉब लिंचिंग था जुनैद We cannot define. There is a very fine line what you are saying. Mob lynching is a mob lynching. We should not stand with this. हम लोग को mob lynching के अगेंस्ट बात करनी है, उसके फेवर में नहीं। Mob lynching उज्जैन की भी घटना रिपोर्ट की गई थी। और विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा फिर एक बार, हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहें कि बगैर किसी पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से खबरें परोसना, यही हमारा धर्म है और इंडिया न्यूज इसी का पालन करता है। किसी ने नहीं बोला कि धर्म क्या है। मातन, मैं केवल एक वाक्य निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार हम सब नागरिक हैं और धर्म के अनुसार हम सब इंसान हैं। इस पूरी घटना को नागरिक और इंसान मानकर जब तक हम हल नहीं करेंगे, जब तक हम इसे हिंदू मुसलमान मानते रहेंगे, तब तक ये हल नहीं होना है। हमें नागरिक और इंसान के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अनुजा, मैं आप पर आऊंगा, आप कह रही थी क्या लोगों का कानून पर से विश्वास उठ चुका है? निगम साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। जी, तभी वैंडलिज्म होता है अगर कानून से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस है। हम लोग अभी तक निर्भया के जो कन्विक्ट्स हैं उनको अभी तक हम लोग डेथ पेनल्टी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अक्यूज राइट्स हैं। अब इसके अंदर 3 राइट्स उनके पास हैं। जब तक कि वो पार्डन के लिए जाएंगे, पार्डन के लिए भी वहां तक पहुंचने के लिए विक्टिम राइट कहीं नहीं है, क्योंकि विक्टिमोलॉजी इंडिया में इतनी प्रधान रूप में नहीं आई अभी भी जजेस, बहुत जजेस ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस चीज को पढ़ने की। अगर हम विक्टिमोलॉजी के थ्रू क्रिमिनलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि विक्टिम्स क्या गुजरते हैं और अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देने का मतलब सिर्फ इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अनुजा, देश रत्न निगम साहब भी हैं। निगम साहब, क्या ये सरकार का काम नहीं कि कानून का राज कायम किया जा सके? ये नहीं, देखिए, सरकार का ही, जो भी सरकारें हैं राज्यों में, उनकी जिम्मेदारी बनती है, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है और होना भी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का प्रोग्राम आप करें तो आप जो 250 केसेस की लिस्ट मेरे पास है या बंसल साहब के पास है, उनको भी सामने रखें। क्योंकि मॉब लिंचिंग पे आप जनरल प्रोग्राम करें, किसी एक उसको उठा के ये जरिया हो सकता था आज का जो नहीं, हम हिंदू मुसलमान नहीं बना रहे। निगम साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं निगम साहब। मैं आपसे साफ तौर पे ये दर्शकों को भी बता दूं कि हम किसी भी तरह का जातिवाद या इसमें इस तरह की सोच रखकर हम ये कार्यक्रम नहीं बनाए हैं। हम केवल एक घटना हुई है उस पर चर्चा करने के लिए यहां पर सब जुटे हैं कि ये अगर एक घटना आज की, क्योंकि खबरिया दुनिया में, खबरिया चैनल में जो घट रहा है उस पर बात करनी पड़ती है। तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल यही मुद्दा क्यों उठाएं। इसके पहले अगर आप इतिहास और अतीत में जाएंगे निगम साहब, तो जिन सारी बातों का उल्लेख बंसल साहब कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, इन सारी बातों पर भी टीवी चैनलों ने और खासकर इंडिया न्यूज ने किया है। मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैंने बहुत मीडिया पे नजर रखी, अखबारों में भी, और ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अगर मुसलमान अटैक करता है तो अखबार लिखता है कि एक कम्युनिटी ने अटैक किया उस पर, वहां पर वो छुपा लिया जाता है, नाम भी छुपा जाते हैं पूरे। और देखिए बहुत सारे, और ये आज के यथार्थ है, हकीकत है। देखिए, जो हो रहा है उसको वैसे ही पेश करें
और ये इसमें आज की जो घटना है इसको अपराध के तौर पे देखा जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको मॉब लिंचिंग पे डिस्कशन करना है तो लार्जर डिस्कशन करिए। 250 उदाहरण मैं आपको दूंगा, मेरे पास लिखे हुए हैं, जिसपे मीडिया ने कोई बहस नहीं करी। अभिषेक का नाम ले लीजिए, रामदास ठाकुर का नाम ले लीजिए, मैं आपको नाम पे नाम गिनाना शुरू करूंगा। निगम साहब, मैं आपको बताऊं, मैं मीडिया का प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं इंडिया न्यूज का नुमाइंदा होने के नाते दर्शकों के सामने मैं इसी मंच से कह रहा हूं कि तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है और यही हमारा धर्म है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। बंसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, एक चीज मैं सिर्फ, मुझे ओवैसी का वो ट्वीट दिखा दो जब ममता बनर्जी के राज्य में जय श्री राम बोलने के लिए 3 लोगों को मार दिया गया और ओवैसी ने कहा कि हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो रहा है बंगाल में। अगर उन्होंने ये भी कहा है तो मैं आज उनका स्टेटमेंट जो है बिना क्वेश्चन किए उनको लेता हूं। अगर उन्होंने नहीं कहा है तो वो सांसद तो पूरे देश के ना, सिर्फ मुसलमानों के सांसद तो नहीं है हैदराबाद के, हिंदुओं के भी सांसद है, उनको हिंदुओं का भी वोट मिला। आपके पास आऊंगा, तो उनका जो चश्मा है ना, चश्मा ब्रेक के बाद इस पर मचे बवाल पर देश का सवाल